अभी के टाइम आप देखेंगे सोने का जो कीमत है, गोल्ड का जो कीमत है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और आगे भी बढ़ता रहेगा क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट पे सोने का डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। चाइना, इंडिया, तुर्की, कजाकिस्तान जैसे बड़े बड़े देश के जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे रिजर्व बैंक, ऐसे सारे देश के सेंट्रल बैंक बहुत ही ज़्यादा सोना खरीद रहा है। एक देश दूसरे देश से ट्रेड करने के लिए, खरीद बिक्री करने के लिए सोना खरीद रहा है। अभी के टाइम दुनिया में जितने भी देश है, सबके बीच में जो ट्रेड होती है, जो खरीद बिक्री होती है, वो होती है अमेरिकन डॉलर के जरिए। जैसे हम चाइना से कुछ भी खरीदे, वो मोबाइल फ़ोन हो या बच्चों के लिए खेलना, उसके जो पेमेंट है हम डॉलर में, अमेरिकन डॉलर में करते हैं क्योंकि हमारे जो 500-200 के नोट है वो चाइना में चलेगा नहीं, इसीलिए उसे हम डॉलर में पेमेंट करते हैं, अमेरिकन डॉलर में। उसी तरह हमसे जो भी चावल गेहूं खरीदते हैं उससे हम अमेरिकन डॉलर में ही पेमेंट लेते हैं। रसिया भी ऐसे अमेरिकन डॉलर के जरिए ट्रेड करते थे, खरीद बिक्री करते थे, इसीलिए उसके पास लगभग 600 बिलियन डॉलर मौजूद था। लेकिन जब से रसिया यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध शुरू हुई, तब अमेरिका रसिया के पास जो मौजूद है 600 बिलियन डॉलर, उसको फ्रीज कर दिया। यानी ये 600 बिलियन डॉलर का कोई कीमत नहीं रहा। रसिया ये 600 बिलियन डॉलर से किसी भी देश के साथ ट्रेड यानी खरीद बिक्री नहीं कर पाएगा। इसका वैल्यूएशन लगभग जीरो हो गया, किसी भी काम का ना रहा ये 600 बिलियन डॉलर। अमेरिका ऐसे कई देशों के ऊपर आर्थिक पाबंदियां लगा चुके हैं। भारत के ऊपर भी अमेरिका के द्वारा ऐसे आर्थिक पाबंदियां लगाने की बात चल रही थी। जब भारत रसिया से S-400 जैसे मिसाइल सिस्टम और सस्ते में कच्चे तेल खरीद रहा था, तब अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर आर्थिक पाबंदियां लगाने के बारे में बहुत ही ज़्यादा चर्चाएं चल रही थी। लेकिन भारत के ऊपर इतनी आसानी से अमेरिका आर्थिक पाबंदियां नहीं लगा पाएगा। और रही चाइना की बात, चाइना तो अमेरिका की बहुत ही बड़ा दुश्मन है। कोई भी देश अगर अमेरिका के सुर में सुर ना मिलाए, हाँ में हाँ ना मिलाए, तो उसके ऊपर आर्थिक पाबंदियां आ सकती है। उस देश के पास मौजूद अमेरिकन डॉलर फ्रीज हो सकती है, डॉलर की वैल्यूएशन जीरो हो सकती है। इसीलिए चाइना और इंडिया जैसे देश अपने पास मौजूद अमेरिकन डॉलर को घटा रहा है और उससे सोना खरीद रहा है। क्योंकि हम अगर किसी भी देश से कुछ भी खरीदे, जैसे सऊदी अरब से अगर हम तेल खरीदे, तो वो हमसे डॉलर में पेमेंट लेगा। अगर डॉलर ना दे पाए तो उसे हम सोना दे सकते हैं, यानी गोल्ड दे सकते हैं, तब भी वो हमें कच्चे तेल दे सकते हैं। इसी की वजह से चाइना, इंडिया, तुर्की, कजाकिस्तान जैसे देश के सेंट्रल बैंक इंटरनेशनल मार्केट से सोना खरीद रहा है और अपने पास मौजूद अमेरिकन डॉलर को घटा रहा है, कम कर रहा है। और इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट पे सोने का डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और सोने का कीमत भी आसमान छू रहा है और ये आगे भी बढ़ता रहेगा।